वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे हुकूमत ने ज़िमनी मालियाती बिल 2021 मिनी बजट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2021 बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया और इस दौरान अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया है। आपको बताएं मिनी बजट में तकरीबन 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी गई थी, जिनमें से 343 अरब रुपए से ज्यादा इजाफी रेवेन्यू हासिल हो सकेगा। गाड़ियों, दवाएं, डबल रोटी, रेस्टोरेंट का खाना महंगा होगा। बेकरी आइटम्स, मोबाइल फोन, बच्चों के दूध, डब्बे वाली दही, पनीर, मक्खन, क्रीम, देसी घी, मिठाई और मसाला जात की कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा दरामदी न्यूज, प्रिंट अखबारात, जराइद और कॉस्मेटिक्स, किताबें, सिलाई मशीन, इंपोर्टेड जिंदा जानवर और मुर्गी पर मजीद टैक्स लगेगा। कपास के बीज, पोल्ट्री से मुतालिक मशीनरी, स्टेशनरी, सोना, चांदी, कंप्यूटर्स और लैपटॉप में भी इस मिनी बजट के बाद महंगे होने का खदशा है। बजट में तकरीबन 150 अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज है। मोबाइल फोन पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 15% करके 7 अरब रुपए इजाफी हासिल किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 17% किया जाएगा। हुकूमत ने कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश कर दिया, जिसमें मुख्तलिफ अशिया पर ड्यूटी और टैक्स की छूट के हवाले से तजवीज़ दी गई है। जिनकी मंजूरी से कौन कौन सी अशिया कितनी महंगी होंगी, इसकी तफसीलात सामने आ गईं। आपको बताएं सोने, चांदी और इसके अलावा जेवरात पर 1 से 3% सेल्स टैक्स, मकामी सतह पर तैयार होने वाली 850 सीसी जायद की गाड़ी पर और 1800 सीसी से जायद की दरामदी बाइडर्स पर और हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की छूट वापस लेने की तजवीज दी गई है। CBU कंडीशंस में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामदात में 5% सेल्स टैक्स, काबिल तहलील स्क्रैप पर 14% सेल्स टैक्स, मुख्तलिफ इकसाम के प्लांट्स और मशीनरी पर 5 से 10% जनरल सेल्स टैक्स रियायत और छूट वापस लेने की तजवीज से FBR को 30 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल होने की तवक्को है। $200 से जायद मालियात के मोबाइल फोन्स की दरामदात पर 17% GST लागू करने की तजवीज है। ताहम $30 से $200 मालियत तक के मोबाइल फोन्स की दरामद पर पुरानी मुकर्रर शीट के मुताबिक ही सेल्स टैक्स लागू रहेगा, जिसके तहत $30 तक के मोबाइल फोन्स पर 130 रुपए, जबकि स्मार्टफोन्स पर 200 रुपए, $30 से $100 मालियात तक के मोबाइल फोन्स पर 200 रुपए, 10 से $200 मालियत के मोबाइल फोन्स पर 1680 रुपए GST वसूल किया जाएगा। मिनी बजट के बाद 5 बरामदी शोबों को सब्सिडी की मद में कौमी खजाने पर मजीद 41 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, जबकि ये रिपोर्ट्स भी गर्दिश कर रही हैं कि सब्सिडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बताएं 5 बरामदी शोबों, जिनमें सबसे अहम और बड़ा सेक्टर टेक्सटाइल का है, गैस पर सब्सिडी की मद में मजीद 41 अरब रुपए अदा किए जा रहे हैं, जबकि ये शोबे पहले ही इस मद में 31 अरब रुपए वसूल कर चुके हैं। गैस की फराहमी पर सब्सिडी की मद में भारी रकम की अदायगी से पूरी LNG सप्लाई चेन को खतरा लाहक हो सकता है। पेट्रोलियम डिवीजन ने बरामदी शोबों के बिल क्लियर करने के लिए 72 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी की दरखास्त की थी। इन बरामदी शोबों में टेक्सटाइल, जूट, पटसन, कारपेट, लेदर, स्पोर्ट्स और सर्जिकल गुड्स शामिल हैं। 72 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट के अलावा पेट्रोलियम डिवीजन 2 फर्टिलाइजेशन प्लांट्स को अदायगी के लिए 11 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट का भी ख्वाहा है। बावजूद इस हकीकत के कि खाद्य इंडस्ट्री ने मसनूआत की जखीरा अंदूजी की और इससे अरबों रुपए कमाए, हुकूमत ये पहले ही कह चुकी है कि एक्सपोर्ट सेक्टर को गैस सब्सिडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल की मसनूआत बरामद ना करने वाले यूनिट्स भी सब्सिडाइज गैस ले रहे हैं। जराये का कहना है कि बरामदी शोबों को गैस सब्सिडी की मद में भारी रकम की फराहमी से LNG की सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है, क्योंकि LNG की दरामदी कुनंदगान को बर वक्त अदायगियां जरूरी हैं ताकि वो इंटरनेशनल सप्लायर्स के साथ किए गए मुआहदों के तहत अपनी वाजिबात वक्त पर अदा कर सकें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार ने वज़राओं को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के लिए जिम्मेदारियां सौंपी। आपको पता है ज़राए के मुताबिक पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आला उस्मान बोजदार ने वज़रा को मुख्तलिफ डिवीजन में जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं, जिसके तहत वज़ीर बल्दियात मियाँ मोहम्मद रशीद लाहौर और गुजरावाला, जबकि वज़ीर कानून राजा बशारत रावलपिंडी डिवीजन के उमूर देखेंगे। इसके अलावा मखदूम हाशिम जुमा बख्त भावलपुर डिवीजन, वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक DG खान डिवीजन
डिवीजन के मामलात देखेंगे। सबतैन खान को सरगोदा डिवीजन, सूबाई वजीर ख्याल कासरो का फैसलाबाद डिवीजन की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि इसी दौरान वज़रा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पार्टी को मुतहर्रिक करेंगे। वज़रा इंतखाबी तैयारियों और सरगर्मियों के हवाले से हफ्तावार रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साले 9 पर आतिशबाजी रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। आपको बताएं, शहरी ने आज रात 12 बजे के लिए जारी एनओसी वापस लेने की इस्तदा की थी और दरखास्त के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया था कि डिप्टी कमिश्नर ने 31 दिसंबर की रात के लिए एनओसी जारी किया। जीटी रोड भी साथ है, लिहाजा आतिशबाजी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। दरखास्त में कहा गया था कि इस्लामाबाद के बड़े शॉपिंग मॉल्स पर 30 मिनट तक आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है, जिसे बड़ी तादाद में लोग देखने आते हैं और इस वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी होते हैं। वकील दरखास्त गुजार का यह भी कहना था कि नौजवान वन विलिंग और तरह तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ये सारी दुनिया में होता है, सिर्फ यहाँ नहीं होता रहा, ये तो सऊदी अरब में भी हुआ है। अवाम को इंजॉय करने दें। बाद अज़ा अदालत ने फायर वर्क्स रोकने की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी है। लाहौर में साले 9 की तकरीबात के इनेकाद पर पाबंदी आयद कर दी गई। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर आबिद के मुताबिक होटल्स, शादी हॉल्स, फार्म हाउसेज और छतों पर साले 9 की तकरीबात के इनेकाद पर पाबंदी आयद की गई है। इस हवाले से पुलिस और इंतजामिया ने किसी को एनओसी जारी नहीं किया। डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा है कि साले 9 पर वन बिलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाएंगे। हवाई फायरिंग करने वालों की सेफ सिटी अथॉरिटीज के कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि सोशल मीडिया के जरिए भी हवाई फायरिंग और वन बिलिंग करने वालों को वॉच आउट किया जाएगा। अब आपको कोरोना के हवाले से बताएं कि पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के केसेस की तादाद में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 47,885 टेस्ट किए गए, जिनमें से 515 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 6 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,927 हो गई है और मजमूई केसेस 12,95,376 तक जा पहुंचे, जबकि फाल केसेस की तादाद 10,112 है। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 1.07% रही। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 406 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 12,56,337 हो गई है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि 2021 के अख्ताम तक 7 करोड़ अफराद के मुकम्मल वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया। आपको बताते चले कि वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने ट्वीट में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 2021 के अख्ताम तक 7 करोड़ लोगों की मुकम्मल वैक्सीन का हदफ पूरा कर लिया गया। वैक्सीनेशन मुहिम को मुकम्मल बनाने के लिए वफाकी हुकूमत ने 250 अरब की वैक्सीन खरीदी। इस उमर का मजीद भी बताना था कि वफाकी हुकूमत की तरफ से 100% वैक्सीन खरीदी जा चुकी है। तमाम शहरियों को फ्री वैक्सीन लगाई गई है। असद उमर ने NCOC की टीम, वफाकी सूबों की इंतजामिया और सेहत टीमों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन तमाम लोगों की अनथक मेहनत से ऐसा हदफ हासिल हुआ है जिसे लोग नामुमकिन समझ रहे थे। कोयटा में बम धमाके के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। आपको बताएं, कोयटा में जिन्ना रोड पर साइंस कॉलेज के करीब जोरदार धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए, जिन्हें इमदादी इदारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, जिससे अवाम में खौफ फैल गया। मुताबिक धमाके से करीबी इमारतों, गाड़ियों के शीशे टूट गए और कई मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वकू को घेरे में ले लिया। शवाहिद जमा किए जाने के बाद धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत को गुज़िश्ता रोज तबीयत खराब होने के बायस हस्पताल मुंतकिल किया गया। आपको बताएं, आमिर लियाकत हुसैन के ट्विटर अकाउंट से गुज़िश्ता रोज ट्वीट की गई इनकी हालत तशवीशनाक है और इन्हें साउथ सिटी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। आमिर लियाकत की जानिब से ये ट्वीट करते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इनके अस्पताल के बेड पर लेटी हुई तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बाद अज़ां इस ट्वीट के चंद घंटे बाद रुकन कौमी असम्बली के ट्विटर अकाउंट पर एक और ट्वीट के जरिए इतला दी गई कि अब इनकी हालत पहले से बेहतर है। ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी हालत खतरे से बाहर है। वज़ीर आज़म का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार किया। तमाम अहले पाकिस्तान का हाथ जोड़कर शुक्रिया, बिलखुसूस बानियाने पाकिस्तान की औलादों का जो अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में जमा हो गए। मुल्तमीस हूँ अपने अपने घरों को रवाना हो जाएं। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें। आपको बताएंगे, अमेरिका समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना केसेस का सुनामी हर गुजरते रोज नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अमेरिका में आज भी 5,65,000 से ज्यादा केसेस सामने आए और 1,350 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई। दूसरी जानिब फ्रांस में 2 लाख, बरतानिया में 1,89,000, इटली में 1,26,000, स्पेन में 1,61,000 केसेस सामने आए, जबकि रूस में नवंबर के दौरान 71,000 अफराद कोरोना के बाइस हलाक हुए हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी के मामले पर अमरीकी सदर बाइडेन और रूसी अहम मनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। आपको बताएं, व्हाइट हाउस के मुताबिक 50 मिनट तक होने वाली गुफ्तगू में सदर जो बाइडेन ने अपने रूसी हम मनसब से कहा कि अमेरिका यूक्रेन पर किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन में पुरतशद्दुद सूरत हाल में कमी लाने का मुतालबा किया और सिफारतकारी के जरिए मसले के हल के लिए रूस की हिमायत का अयादा किया है। और आपको बताएं कि दूसरी जानिब रूस का कहना है कि सदर पुतिन ने अमेरिकी सदर को खबरदार किया है कि मास्को पर मौशी पाबंदियां संगीन गलती होगी और इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। ख्याल रहे कि यूक्रेन की कशीदगी को लेकर ये 3 हफ्तों में दोनों सदरों के दरमियान दूसरा टेलीफोनिक राबता था। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे, बोरीवाला में डकैती की वारदातों में गैर मामूली इजाफा हो गया। एक ही रात में मुसल्लह डकैती की 8 वारदातों में डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर डाकू लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात लूटकर फरार। मुसल्लह डाकू वारदातों के दौरान अफराद खाना पर तशद्दुद भी करते रहे। पुलिस को इत्तला कर दी गई है। आपको फिर बताएं कि बोरीवाला शहर और इसके मज़ाफाती इलाकों में डकैती की वारदातों में गैर मामूली इजाफा हो गया, जब रात और जुमे की दरमियानी शब 8 और 6 मुसल्लह डाकू ने थाना सदर के इलाके नवाही गांव 453 और 451 ईबी में 5 मुख्तलिफ घरों में अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार के दौरान लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती सामान लूट लिया। जबकि थाना मॉडल टाउन के इलाके शहबाज कॉलोनी में भी अहले खाना से गन पॉइंट पर हजारों रुपए नकदी, जेवरात और मोबाइल लूट लिए। थाना फतेह शाह के इलाके में एक राहगीर से 2 डाकू 35,000 नकदी और कीमती मोबाइल लूट कर फरार हो गए। तमाम वारदातों की इत्तला पुलिस को कर दी गई। वारदातों के बाद शहरी शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला हो चुके हैं। लोधरा के इलाके जला आराई में कमरे में धुएं भरने से मियां बीवी 5 बच्चे समेत बेहोश हो गए। रेस्क्यू टीमों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको बताएं, थाना जला आराई के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के मुताबिक चक नंबर 14 MPR के रिहायशी सादिक ने सर्दी से बचने के लिए कमरे में कोयलों की अंगीठी जलाई हुई थी, जिससे कमरे में धुआं भरने से सादिक, इसकी बीवी, 3 बेटियां और 2 बेटे बेहोश हो गए। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को रूरल हेल्थ सेंटर मखदूम अली मुंतकिल कर दिया, जहां तिबी इमदाद की फरहमी के बाद तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब आपको एक अहम खबर बताएं कि कनकोट के करीब गौसपुर के नवाही इलाके में आवारा पागल कुत्तों ने बच्चा समेत 3 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया। जख्मियों को वैक्सीन के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको फिर एक बार बताएं कि बच्चे को और 3 अफराद को कुत्ते ने काटा, जिसकी वजह से शदीद जख्मी हालत में है और वैक्सीन के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
जौहराबाद नवाही गांव हडाली में रिटायर्ड मोटरवे इंस्पेक्टर के भाई के घर डकैती की वारदात हुई। नामालूम डाकू गन पॉइंट पर नकदी, जेवरात और 14 माह का मासूम बच्चा भी साथ उठा ले गए। आपको बताएं, तफसीलात के मुताबिक 5 नामालूम मुसल्ला डाकू सफेद रंग की कार पर गुज़िश्ता शब 1:30 बजे के करीब रिटायर्ड इंस्पेक्टर के भाई के घर दाखिल हुए। घर में मौजूद खातून और इसकी बच्चियों के मुंह पर पट्टी बांध दी और गन पॉइंट पर तलाई, जेवरात, नकदी और ममता का अकलौता 4 बहनों का अकलौता भाई 14 माह का मासूम बच्चा भी उठा कर ले गए। मजहबी और रूहानी स्कॉलर अल्लामा मोहम्मद अहमद चिश्ती और ताज बाग से मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी मोहसिन अयूब ने सीनियर रहनुमा कोऑर्डिनेटर वजारत PTI इंसानी हुकूक को नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब हाफिज मोहम्मद अकरम महर से इनके ऑफिस में मुलाकात की। आपको बताएं, मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन अयूब ने इलाके के मसाइल से हाफिज मोहम्मद अकरम महर को तफसील से आगाह किया, जिस पर हाफिज अकरम महर ने तमाम मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी कराई। अल्लामा महमूद चिश्ती का कहना था कि इंसानियत की खिदमत करना बहुत बड़ी नेकी है और हाफिज मोहम्मद अकरम महर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं भी करवाई गईं। देपालपुर पराचा बस्ती के करीब वाक़या निजी हाउसिंग सोसाइटी में 32 साला नौजवान की तशद्दुद-ज़दा लाश बरामद हुई। आपको बताएं, देपालपुर 32 साल नौजवान को नामालूम अफराद ने तेज धार आले से इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल करके लाश को फेंक कर फरार हो गए। नौजवान की शनाख्त 32 साला अख्तर के नाम से हुई है, जो कि करीबी महल्ले हामिद शाह का रिहायशी बताया जा रहा है। वाक़ये की इत्तला पर पुलिस और क्राइम सीन की टीमें मौके पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मजीद तहकीकात अभी जारी है। खेलों की दुनिया से खबरें शामिल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मास्टर बैट्समैन स्टीव स्मिथ लिफ्ट में फंस गए और विकेट पर घंटों गुजारने वाले बीटर पर 55 मिनट भारी पड़ गए। आपको बताएं, इस मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलवी नायब कप्तान के टीम मेट ने लेबोशीन ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन राय गा गई। स्मिथ ने अपने फोन से सोशल मीडिया पर चाहने वालों से मदद भी मांगी और कहा कि जब आप लिफ्ट में फंस जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी के पास कोई तजवीज़ है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए ही यहां रह सका था। बेन कटिंग ने ऑस्ट्रेलिया टीम को बेफिक्र होकर दोबारा पाकिस्तान का मशवरा दे दिया। आपको बताएं, कैंगरूज मार्च में 3 टेस्ट और 4 व्हाइट बॉल मैचेस के लिए पाक सरजमीन जाएंगे। 34 साला कटिंग आइंदा माह PSL खेलने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं एक बार भी वहां सिक्योरिटी के हवाले से फिक्रमंद नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम भी बगैर किसी फिक्र के पाकिस्तान जाए। वहां के लोग यकीनी तौर पर इन्हें अपने मुल्क में खेलता देखकर पसंद करेंगे। शोबिस की दुनिया से खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की 4 नामवर शख्सियात तुर्की और पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से मुसलमानों के हीरो सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी पर बने वाली ड्रामा सीरीज में अदाकारी करेंगे। आयशा उमर और उशना शाह भी सीरीज का हिस्सा बन गई हैं। आपको बताएं, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान APP के मुताबिक उशना शाह, अदनान जिलानी, फरहान आगा और आयशा उमर को कराची और लाहौर में सीरीज के लिए होने वाले ऑडिशन के पहले मरहले में मुंतखब कर लिया गया। ऑडिशन में 6000 से ज्यादा पेशा वराना और उभरते हुए फनकारों ने आजमाइश के लिए दरखास्तें दी, ताहम इनमें से सिर्फ 62 अदाकारों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। सीरीज को पाकिस्तान और तुर्क पे दिखाया जाएगा। सीरीज के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद, डॉक्टर काशिफ अंसारी और डॉक्टर जुनैद अली शाह ने भी BBC एशियन नेटवर्क से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीरीज के लिए पुरजोश हैं और ड्रामा सीरीज पाकिस्तानियों को जरूरत हैरान ज़दा कर देगी। न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। फास्ट TV नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल फास्ट TV नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fast.tv।